जब कुछ लोग दवाइयों के ट्रक को लूटने जाते हैं और दवाई समझ के जो ट्रक उन्होंने लूटा है वह असल में दवाई का ट्रक नहीं होकर सोने से भरा एक ट्रक है जिसमें अरबों रुपए का सोना भरा है। अब वो लोग इस सोने का क्या करेंगे? क्या यह सोना उन्हें मिलेगा या नहीं? यही आज के इस मूवी का टॉपिक है। इस मूवी का नाम है गोल्डन जॉब। इस मूवी की शुरुआत में 5 लोगों को दिखाया है जो एक आदमी को किडनैप करने जाते हैं, मगर वो आदमी किडनैपिंग के वक्त मर जाता है और उनका मिशन फेल हो जाता है। इसलिए उन्हें उनका बॉस राइस उन्हें काम से निकालता है। असल में यह टीम 5 दोस्तों की है जिनके नाम है लायन, बिल, माउस, काल्म और क्रेटर, जो बचपन से अनाथ है और एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। इन लोगों को एक आदमी ने पाला जिसे वह अपना पापा मानते हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद लायन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है जो अफ्रीका के मेडिकल कैंप में डॉक्टर है। यहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को मदद करने के लिए बिल की मदद से दवाइयाँ पहुँचाता है, मगर वह दवाइयाँ बहुत कम है और वो दवाइयाँ 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाली है और इन दवाइयों का नया बैच अभी तक मार्केट में नहीं आया। दवाइयों की जरूरत पूरी करने के लिए लायन उस दवाई के नए बैच को चुराने का प्लान बनाता है। अब वो 5 लोग बुडापेस्ट में मिलते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। तब बिल उन्हें बताता है कि इन दवाइयों की डिलीवरी अपना पुराना बॉस राइस ही संभाल रहा है। इस प्लान में उनके पापा और उनके पापा की बेटी लुलू भी शामिल होती है। उन्हें दवाइयों की बैच चुराने के लिए सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड ही मिलने वाले हैं। इसी दौरान उन्हें चोरी करनी होगी क्योंकि वैन पर एक हेलीकॉप्टर द्वारा नजर रखी जा रही है और ऑफिस में उसे जीपीएस द्वारा भी ट्रैक किया जा रहा है। अब बिल दवाई के वैन के रूट में एक एक्सीडेंट कर देता है जिससे ट्रक का रूट बदल सके। अब वैन का रूट उनके प्लान के मुताबिक बदल जाता है जो एक टनल से होकर गुजरता है। उन्होंने ये रूट इसलिए चुना क्योंकि टनल में कोई जीपीएस या कोई रेडियो सिग्नल काम नहीं करेगा और वैन हेलीकॉप्टर की नजरों से भी दूर रहेगी। अब वैन को टनल से गुजरने में 1 मिनट 25 सेकंड का वक्त लगेगा। वो लोग एक आदमी को पैसे देकर पहले ही उसे टनल में ठीक उसी तरह की एक वैन के साथ भेजते हैं और उस आदमी को पता चले बिना ही उस नकली वैन को पंचर कर देते हैं। अब काल्म उस ट्रक का पंचर निकालने का नाटक करता है और ठीक दवाइयों के वैन के पीछे लायन और क्रेटर एक तीसरी वैन लेकर आते हैं। जैसे दवाइयों की वैन टनल में प्रवेश करती है, क्रेटर उस वैन पर चढ़ के उसमें धुआं छोड़कर ड्राइवर को बेहोश करता है और अंदर जाकर वैन का जीपीएस निकालकर काल्म की तरफ फेंकता है। काल्म वो जीपीएस नकली वैन को लगाता है। अब वो दवाइयों के असली वैन को ऊपर से एक कवर चढ़ाकर उसका लुक बदल देते हैं। जैसे ही वैन टनल के बाहर निकलती है, नजर रखने वाले हेलीकॉप्टर को लगता है कि ये उनकी ही वैन है और उस पर जीपीएस लगाने की वजह से वो उसे उनकी ही वैन समझकर उसके पीछे जाते हैं। मगर थोड़ी दूर जाने पर वैन तय किए गए रूट से रास्ता बदलती है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर से उतरकर उस वैन को रोक लेते हैं। तब वो देखते हैं कि वो उनके दवाइयों की वैन नहीं है। अब उनके दवाइयों की वैन टनल से गायब हो चुकी है। इस तरह वो लोग दवाइयों की वैन लूट लेते हैं और तय की हुई जगह पर वैन को लेकर पहुंच जाते हैं। मगर क्रेटर कहता है, एक बार दवाई चेक कर लेते हैं। जैसे ही वो दवाई की वैन खोलते हैं, उसमें उन्हें बहुत सारा सोना दिखता है। इतना सारा सोना देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी बिल उनसे कहता है कि ये सोना हम सब आपस में बांट लेते हैं। तो वो सब बिल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था गाड़ी में सोना है? तो बिल कहता है, यह मैंने हम सब के लिए किया है। हम इससे दवाइयां खरीद सकते हैं और बाकी के पैसे से अमीर हो सकते हैं। पर सब लोग बिल से नाराज होते हैं। पर तभी वहां पर सिक्योरिटी का इंचार्ज राइस पहुंच जाता है। ये प्लान बिल ने राइस के साथ मिलकर किया था। मगर वहां आने के बाद राइस बिल को कहता है, इन सबको मार डालो। बिल जैसे उनको मारने के लिए बंदूक उठाता है, गोली चल जाती है और उनके पापा को लगती है। मगर फिर भी वो सब वहां से भागने में कामयाब होते हैं, पर राइस के आदमी उनका पीछा करते हैं। इधर बिल राइस के आदमियों के जाने के बाद राइस को मार डालता है और उसके बॉडीगार्ड को अपनी तरफ कर लेता है। लायन उन लोगों से बचने के लिए एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी घुसा देता है। इस वजह से लायन को कुछ साल की सजा हो जाती है। लायन जेल से छूटने के बाद काल्म उसे लेने आता है। उसे लेकर वो क्रेटर के पास जाता है। काल्म उन्हें बताता है पापा बच गए हैं और अभी जापान में हैं, और वह तीनों मिलकर उसके पापा के पास जाते हैं जो अभी माउस और लुलू के साथ जापान के एक गांव में रह रहे हैं। और ये लोग वहां पर जाकर उनसे मिलते हैं और वहीं पर शांति से रहने का फैसला करते हैं। मगर कुछ दिन बाद लायन उन्हें बताता है कि जेल में उसे एजेंसी का एक आदमी मिलने आया था और उसने उसे कहा कि
तुम अगर मुझे मेरा सोना वापस दो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। और सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि बिल को समझाएंगे और उसे वापस परिवार में ले आएंगे। फिर वो पता लगाते हैं बिल पिछले कुछ दिनों से कार एग्जीबिशन में जा रहा है और ऐसा एक एग्जीबिशन जापान में होने वाला है जहां बिल भी आने वाला है। इसलिए वो चारों बिल को पकड़कर उसे समझाने और वापस घर लाने उस एग्जीबिशन में जाते हैं। लेकिन बिल को लगता है वो लोग उसे मारने आ रहे हैं, इसलिए बिल अपनी जगह किसी और को भेजकर उनके ही प्लान में उन्हें फंसा के खुद उनके घर जाता है और उसके पापा को और पापा के एक दोस्त को मारकर लूलू को वहां से ले जाता है। अब वो चारों फैसला करते हैं कि बिल को नहीं छोड़ेंगे और वह सब बिल का पता लगाते हैं। बिल ने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा है। यहाँ उसने मिलिट्री टाइप की सिक्योरिटी लगा रखी है और वो वहीं पर लूलू को ले गया है। एजेंसी का वो आदमी जो लायन को जेल में मिलने गया था, वो उससे कुछ हथियार लेते हैं। अब वो चारों बिल के घर पर हमला कर देते हैं। लायन और काल्म सामने से हमला करते हैं ताकि उनका ध्यान भटके। उसी वक्त माउस और काल्म पीछे से समंदर के रास्ते बिल के घर में घुसते हैं। वो चारों बिल के एक एक आदमियों को मारते हुए आखिर में बिल के पास पहुंचते हैं। तो बिल कहता है, तुमने बचपन से ही मुझे अपना भाई नहीं माना, मेरे साथ तुम लोगों ने अन्याय किया, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन वो लोग बिल को वहां मारने नहीं बल्कि उसे सबक सिखाकर लूलू को वापस लाने गए थे, इसलिए वो सिर्फ बिल को जख्मी करके वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन बिल जख्मी हालात में क्रेटर पर पीछे से गोली चलाता है और क्रेटर उसे गोली मार देता है और वहीं पर बिल की मौत हो जाती है। वो सब लोग वहां से वापस आते हैं और सोने की खबर न्यूज वालों को देते हैं। अब एजेंसी का सोना न्यूज बन चुका है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।